हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम ब्लॉक इन्फो पे स्वागत है। आज आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेंस में जहाँ प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, कौन सा ऑप्शनल ना करें, उसको लेकर जो है थोड़ा सा आज आपको बताने जा रहे हैं, आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी ऑप्शनल क्या लेना है क्या नहीं लेना ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जिन पे क्या है हम चलते हैं और वो पैटर्न्स हमारे लिए फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए, इस पे क्या है आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो समझ लीजिए कि ऑप्शनल सॉरी या कह लीजिए मेंस में सिलेक्शन के लिए जो मीडियम है या जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप समझ लीजिए ई स्क्वायर और ओ स्क्वायर। मतलब ई स्क्वायर एसे एंड एथिक्स ये आपको आपके मेंस क्वालिफाइंग में बहुत हेल्प करते हैं। और जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है आपको आपके मेंस तक पहुंचाने के लिए, सॉरी इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए, या फिर कह लीजिए टॉप 100 टॉप 50 में आपको पहुंचाने के लिए, वो है आपका ऑप्शनल पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। मेनली समस्या कहाँ आती है कि हमें ऑप्शन कौन सा चूज करें। तो मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, मीन्स कि जो टॉप 10 रैंकर्स हैं यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है जो टॉप 10 में हैं, उन्होंने उन्होंने जो ऑप्शन लिया है वही ऑप्शन हमारे लिए फिट है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया में टॉप 10 रैंकर्स आए हैं, तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन क्या है वो हो जाएगा। आपको सबसे पहले इस अप्रोच से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी मेंटल एनालिटिकल स्टेटस वो आपसे अलग है। जरूरी नहीं है कि वो जिस ऑप्शनल से टॉप में आए हैं आप भी उसी से आए। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका मेंटल एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथ या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ये रही नहीं है, ठीक है, और आप जो है वो मैथ में इकोनॉमिक्स में एनालिटिकल नहीं है, तो आप खुद सोचिए क्या आप उस ऑप्शनल में अच्छा कर पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे? नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस अप्रोच को बाहर निकलना है। हाँ, ये अप्रोच अच्छी हो सकती है बट आइडियल ऑलवेज नहीं, नेवर कह लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट जो बताया आपको क्या कि ईच पर्सन हैज यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम सबकी जो है कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है। वीकनेस सीधी सी बात, अगर आपका कोई बैकग्राउंड एजुकेशनल नहीं रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो टेक्निकल है, तो नो डाउट वो आपके लिए आपके इंटरव्यू तक पहुंचने में सबसे बड़ा बैरियर प्रूव होगा। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन वो चूज कीजिए जो या तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में रहा हो, या फिर जो आपको समझ में अच्छे से आता हो, या फिर जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? ठीक, एग्जाम्पल दिया आपको क्या कि विदाउट मैथ बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक, आप अगर ऑप्शनल इनमें से कोई लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल होगा, बहुत बड़ा बैरियर होगा। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन वो लीजिए जिसको आप शॉर्ट में समझ सकें, जिसकी आप ड्राफ्टिंग इजी कर सकें। क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि यूपीएससी में जाइए, मेंस में जाइए, और मेंस में क्या है आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट के रूप में लिख रहे हैं, पैराग्राफ के रूप में लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जितने भी सेलेक्टर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि लिखने से ज़्यादा आपको आपके सब्जेक्ट की, आपके टॉपिक की ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, उसकी सिनॉप्सिस बनाने आनी चाहिए। तो आप ड्राफ्टिंग कब कर पाएंगे, सिनॉप्सिस कब कर पाएंगे? जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो करना क्या होता है कि आज आपको अपना आंसर लेंदी नहीं लिखना होता। क्या करना होता है? उसकी सिनॉप्सिस कीजिए, ड्राफ्टिंग कीजिए, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर? ठीक, इसके अलावा ये देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसमें कितना मैटर इजी क्या है वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर आप टॉप 50 में टॉप 10 तक भी पहुंच सकते हैं।